चैप्टर नंबर 35, खुदा की राह के रोशन जुगनू। मीरदाद कहता है, इस खामोश शब के सकूत में मीरदाद तुम्हारे दिलों पर चंद चिंगारियां बरसाना चाहता है, ऐसी चिंगारियां जो तुम्हारी राह को खुदा की तरफ रोशन कर दें। देखो, झगड़ों से बचो, सच्चाई एक अबदी असूल है, इसे किसी दलील या सबूत की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ दलील से सहारा मांगती है वो आखिरकार किसी और दलील से गिरा दी जाती है। अगर तुम किसी बात को साबित करने की कोशिश करते हो तो तुम उसके बरअक्स को झुटलाते हो, और अगर कोई उसके बरअक्स को साबित कर दे तो तुम्हारी दलील मिट जाती है। लेकिन खुदा का कोई तजाद नहीं, न वो असबात में आता है न इनकार में। तो फिर तुम उसे कैसे साबित करोगे या कैसे झुटलाओगे? अगर तुम सच्चाई के लिए एक वसीला बनना चाहते हो तो तुम्हारी जबान ना कूड़ा हो, ना दांत हो, ना हवा के रुख पर घूमने वाली पंखड़ी, न मदारी का तमाशा, न गंदगी समेटने वाला झाड़ू। अगर बोलो तो उनके लिए बोलो जो बोल नहीं सकते, और अगर खुद को आज़ाद करना चाहते हो तो खामोश रहो। अल्फाज समंदर पर चलने वाले जहाज हैं, ये बहुत से साहिलों से टकराते हैं, लिहाजा होशियार रहो कि तुम इन्हें क्या सामान देते हो, क्योंकि एक दिन ये तमाम जहाज तुम्हारे दरवाजे पर वापस लौट आएंगे, अपना सारा बोझ तुम पर उंडेलने के लिए। जैसे झाड़ू घर को साफ करता है, वैसे ही खुद एहतसाबी दिल की सफाई करती है। अपने दिलों को अच्छी तरह साफ करो, क्योंकि साफ दिल एक ऐसा किला बन जाता है जिसे कोई फतह नहीं कर सकता। जैसे तुम दूसरों और चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, वैसे ही वो भी तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें भी और लोग भी। लिहाजा अगर तुम जहर आलूद नहीं होना चाहते तो दूसरों के लिए पाकीज़ा ग़िज़ा बन जाओ। अगर किसी मकाम पर तुम्हें अगला कदम ना समझ आए तो ठहर जाओ। जिसे तुम नापसंद करते हो वो भी तुम्हें नापसंद करता है, इसलिए उसे पसंद करो और आज़ाद हो जाओ। हर तकलीफ दे शय असल में तुम्हारी सोच है कि ये तकलीफ दे है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो हर शय को अपना लो या कुछ भी ना अपनाओ। दरमियानी राह कोई नहीं है। हर ठोकर एक पैगाम है, अगर पैगाम समझ लिया तो वही ठोकर चिराग बन गई। सीधा रास्ता टेढ़े रास्ते का भाई है, बस फर्क इतना है कि एक शॉर्टकट है और दूसरा चक्करदार सफ़र। टेढ़े रास्ते से सब्र के साथ चलो। सब्र ईमान के सहारे हो तो शिफा है, ईमान के बगैर हो तो महज मफलूजी है। इंसानी ज़िंदगी के दायरे में ये मराहिल हैं: वजूद, एहसास, ख्याल, तसव्वुर और मार्फत। तारीफ और तहसीन से होशियार रहना, चाहे वो कितनी ही सच्ची और बरहक क्यों ना हो, और खुशामद, उसके वादों के आगे बहरे और गूंगे बन जाओ। जो कुछ तुम दूसरों को देते हो, अगर तुम देने के एहसास से दे रहे हो तो वो भी उधार है। सच ये है कि तुम कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारा ज़ाती नहीं। जो कुछ तुम देते हो वो दरअसल वही है जो तुम्हें इंसानों के लिए अमानतन दिया गया है, और जो चीज़ वाक़यतन तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, वो तुम किसी को देना भी चाहो तो नहीं दे सकोगे। अगर तुम तवाज़ुन में हो जाओ तो तुम खुद एक मीज़ान बन जाओगे जिससे लोग खुद को तोलेंगे। न फ़क्र कोई हकीकत है न दौलत, असल फ़न ये है कि जो तुम्हारे पास है उसे किस खूबी से इस्तेमाल करते हो। वाकई मुफलिस वो है जो अपने पास मौजूद शय को गलत इस्तेमाल करता है, और वाकई दौलतमंद वो है जो थोड़े को भी हिकमत से इस्तेमाल करता है। एक फफूंद ज़दा रोटी का टुकड़ा ऐसा ख़जाना हो सकता है जिसका कोई हिसाब ना हो, और सोने से भरा एक पूरा तह खाना ऐसी गुर्बत बन सकता है जिसकी कोई दवा ना हो। अगर तुम ऐसे मकाम पर हो जहाँ बहुत से रास्ते इकट्ठे होते हों तो हिचकिचाओ मत, क्योंकि जिस दिल में खुदा की तलब हो हर रास्ता उसी की तरफ जाता है। ज़िंदगी की हर शक्ल को अदब के साथ देखो, क्योंकि सबसे मामूली में भी सबसे बड़ी हकीकत की कुंजी छुपी होती है। ज़िंदगी के तमाम काम अहम हैं, नाकाबिल तकरार, अजीम और हैरत अंगेज़। ज़िंदगी किसी फजूल चीज़ में अपना वक्त ज़ाय नहीं करती। फितरत के कारखाने से अगर कोई शय निकली है तो यकीनन वो फितरत की मोहब्बत और सन्नाई के काबिल थी।
क्या वो तुम्हारे अदब की भी मुस्तहक नहीं? अगर मच्छर और चूंटी भी अदब के काबिल हैं तो फिर तुम्हारा इंसान भाई कितना ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। किसी इंसान को हकीर ना जानो, बेहतर है कि तुम्हें दुनिया के सारे लोग हकीर समझें बनिस्बत इसके कि तुम एक इंसान को भी हकीर जानो, क्योंकि किसी इंसान को हकीर जानना उसके अंदर के छोटे खुदा को हकीर जानना है, और किसी एक इंसान के अंदर के उस खालिक को तुमने हकीर जाना तो अपने ही अंदर के खुदा को तुमने हकीर जाना। और जो अपने वाहिद रहनुमा को ठुकरा दे, अपने अंदर के खुदा को ठुकरा दे, वो कभी अपनी मंजिल, अपना आसमान, अपना खुदा नहीं पहुंच सकता। जो ऊपर है वो नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर है। ऊपर देखो तो तुम्हें नीचे की हकीकत जाननी है, नीचे झुको अगर तुम चाहते हो कि बुलंदियों को समझ सको। जितना ऊपर उठो उतना ही नीचे उतरो, वरना तुम तवाज़ुन खो दोगे। आज तुम मुरीद हो, कल तुम मुर्शिद बनोगे, और अगर तुम अच्छे मुर्शिद बनना चाहते हो तो हमेशा अच्छे मुरीद बने रहो। दुनिया से बुराई को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश ना करना, क्योंकि बाज़ औक़ात वही कांटे उसी खाद में बदल जाते हैं जिससे नेकी फलती फूलती है। जुनून अगर बेसिमती से दौड़ा तो खुद जुनूनी को मार देता है। सिर्फ बुलंद कामत दरख्त जंगल नहीं बनाते, बल्कि बेलें, झाड़ियाँ और झुकने वाले पौधे भी जंगल की ज़रूरत होते हैं। मुनाफ़क़त को वक्ती तौर पर छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ना ही तुम उसे जलाकर राख कर सकते हो। तारीक जज्बात अंधेरे में ही परवान चढ़ते हैं। अगर तुम इन्हें रोशनी में खुला छोड़ दो तो वो दम तोड़ने लगेंगे। अगर 1000 मुनाफिकों में से तुम सिर्फ एक को सच्चाई की सादगी की तरफ ले आए तो तुम्हारी जो कामयाबी है वो बहुत अजीम है, वाकई अजीम। एक चिराग बुलंद मकाम पर रख दो, फिर लोगों को बुलाने के लिए ना निकलो। जो अंधेरे में हैं उन्हें चिराग की दावत की ज़रूरत ही नहीं होती, वो रोशनी की तरफ खुद खिंचे आते हैं। हिकमत अधूरी अकल वाले के लिए बोझ है, जैसे बेवकूफ़ के लिए नादानी। अधूरी अकल वाले को उस बोझ में सहारा दो और अहमक को छोड़ दो, क्योंकि अधूरी अकल वाला उसे ज़्यादा सिखा सकता है जितना तुम सिखा सकते हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा रास्ता तन्हा है, बेरंग है, नाकाबिल अबूर है। बस इरादा करो, चुपचाप चलते जाओ और हर मोड़ पर एक नया हम सफ़र तुम्हें मिलेगा। कायनात की बेनिशान फिजा में कोई रास्ता भी ऐसा नहीं जो पहले तय ना हुआ हो। जहाँ कदमों के निशान कम हैं वहाँ रास्ता महफूज, सच्चा, अगरचे थोड़ा अक्खड़ और तन्हा होता है। रहनुमा सिर्फ उनको रास्ता दिखा सकते हैं जो देखना चाहते हैं, किसी को ज़बरदस्ती चलाया नहीं जा सकता। याद रखो, तुम खुद भी रहनुमा हो, और रहनुमाई वही कर सकता है जो खुद किसी की रहनुमाई में हो। अपने रहनुमा पर भरोसा करो, तभी तुम खुद काबिल भरोसा रहनुमा बन सकोगे। बहुत से लोग तुमसे कहेंगे हमें रास्ता दिखाओ, लेकिन बहुत ही कम ये कहेंगे हमें रास्ते पर ले चलो। और सुनो, फतह के रास्ते पर कमियत नहीं, अक्सरियत नहीं, बस मुट्ठी भर लोग अहम होते हैं। जहाँ चल नहीं सकते हो वहाँ रेंगो, जहाँ दौड़ नहीं सकते हो वहाँ चलो, जहाँ उड़ नहीं सकते वहाँ दौड़ो, और जहाँ कायनात को अपने बातिन में खामोश करके ठहरा न सको वहाँ उड़ो। और सुनो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार तुम्हें इसे संभालना होगा जो तुम्हारे पीछे चलते हुए लड़खड़ाता है। जब तक वो गिरना बंद ना करे तुम उसे संभालते रहो। याद रखो, तुम भी कभी नातमा बच्चे थे। अपने दिल और जहन को माफ़ी के तेल से चुन लो ताकि तुम्हारे ख्वाब भी मुबारक और रोशन हो सकें। ज़िंदगी दर हकीकत एक बुखार है, शिद्दत और नोयत हर इंसान के जुनून पर मुनहसर है, और लोग हमेशा बेखुदी में रहते हैं। मुबारक हैं वो लोग जो मुक़द्दस आज़ादी के जुनून में मुब्तला हैं, क्योंकि यही आज़ादी है मुक़द्दस इरफान का फल। इंसानी बुखार बदलने वाला है, जंग का बुखार अमन के जुनून में ढल सकता है। दौलत जमा करने का खप्त मोहब्बत जमा करने के जज्बे में ढल सकता है। यही रूह की अलकेमी है जिसे तुमने न सिर्फ सीखना है बल्कि सिखाना भी है। मरने वालों को तुम जिंदगी का पैगाम दो और जीने वालों को मौत की हकीकत सिखाओ, लेकिन जो आज़ाद होना चाहते हैं
انہیں زندگی اور موت دونوں سے نجات کا راستہ دکھاؤ۔ پکڑنے اور پکڑے جانے میں فرق بہت گہرا ہے۔ تم صرف اسے پکڑ سکتے ہو جسے تم محبت کرتے ہو، لیکن جسے تم نفرت کرتے ہو وہ تمہیں پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا نفرتوں سے آزاد ہو جاؤ تاکہ تم قید نہ ہو پاؤ۔ ایک زمین نہیں بلکہ کئی زمینیں ٹائم اینڈ سپیس کی وسعتوں میں گھوم رہی ہیں۔ تمہاری زمین ان سب میں سب سے نوخیز ہے، مگر بے حد جوان اور پرجوش بھی۔ حرکت میں سکوت، کیا عجیب تضاد ہے، مگر یہی وہ حرکت ہے جس میں خدا کی کائنات گھوم رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھو۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ چیزیں کس طرح مختلف ہو کر بھی برابر ہو سکتی ہیں۔ اتفاق عقل مند کے ہاتھ میں کھیل ہے اور احمق اتفاق کے ہاتھ میں کھلونا۔ کبھی شکایت نہ کرو۔ جس چیز کی تم شکایت کرتے ہو وہی تمہارے لیے کوڑا بن جاتی ہے۔ جو تکلیف تم خندہ پیشانی سے سہ جاتے ہو وہ خود زخم کھا جاتی ہے، اور جس تکلیف کو تم سمجھ لیتے ہو وہ تمہاری خدمت گزار بن جاتی ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ ایک شکاری کسی ہرن کو نشانہ بناتا ہے لیکن اس کی بجائے ایک خرگوش کو مار دیتا ہے جسے وہ جانتا بھی نہ تھا، لیکن عقل مند شکاری کہتا ہے میں نے اصل میں خرگوش ہی کا ارادہ کیا تھا اور شکار میرا ہو گیا۔ لہٰذا نشانہ درست رکھو، پھر جو کچھ بھی حاصل ہو وہی کامیابی ہے۔ جو چیز تمہارے پاس آئی وہ تمہاری ہے، اور جو آنے میں تاخیر کر رہی ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کا انتظار کرتے رہو، بلکہ اسے تمہارا انتظار کرنے دو۔ تم کبھی نشانے سے نہیں چوک سکتے، اگر جسے تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں چاہتا ہو۔ جو نشانہ خطا گیا وہ بھی دراصل ایک نئی کامیابی ہے۔ اپنے دلوں کو مایوسی کے اثر سے پاک رکھو۔ مایوسی ایک پتنگ ہے جو کمزور دلوں میں جنم لیتی ہے اور ان امیدوں کی لاشوں پر پلتی ہے جو کبھی پوری نہ ہو سکیں۔ ایک پوری ہونے والی امید کئی مردہ امیدوں کو جنم دیتی ہے۔ ہوشیار رہو کہیں تم اپنی امیدوں سے شادی نہ کر بیٹھو، ورنہ تمہارے دل قبرستان بن جائیں گے۔ یاد رکھو ایک مچھلی 1000 انڈے دیتی ہے اور ان میں سے شاید ایک ہی پروان چڑھتا ہے۔ کیا باقی 999 ضائع ہو گئے؟ نہیں، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ فیاض، لاپرواہ مگر ہر شے میں حکمت رکھنے والی۔ بس تم بھی ویسے ہی بنو، فیاض۔ اپنے دل اور دماغ کے بیج دوسروں کے دل و دماغ میں بو دو، بے غرض، کھلے دل سے اور تمیز کے ساتھ، مگر بغیر روک کے۔ اپنے کام کا کوئی صلہ نہ چاہو، کیونکہ جو اپنے کام سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہی کام اس کا سب سے بڑا صلہ ہے۔ یاد رکھو تخلیق کا کلمہ اور کامل توازن یہی 2 ستون ہیں، اور جب تم مقدس عرفان کے ذریعے اس توازن تک پہنچ جاؤ گے تبھی تم فتح یاب ہوگے، کانکرر بنو گے۔ تب تمہارے ہاتھ خدا کے ہاتھوں کے ساتھ کام کرنے لگیں گے۔ اور اب میری تمنا ہے کہ اس رات کی یہ خاموشی، یہ سکون تمہارے اندر ارتعاش بن جائے، اور جب تک تم اسے مقدس عرفان کی خاموشی میں فنا نہ کر دو یہ ارتعاش باقی رہے۔ میں نے یہی تعلیم نوح کو دی تھی اور یہی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ چیپٹر نمبر 36، کشتی کا دن، اس کے رسم و رواج اور بیتھار کے شہزادے کا پیغام۔ نروندا۔ جب سے میرداد بیتھار سے لوٹے تھے شمادم چپ چاپ الگ تھلگ رہنے لگا تھا، مگر جیسے ہی کشتی کا دن قریب آیا وہ پھر سے متحرک ہو گیا، پھرتیلے پرجوش اور انتظامات میں ذاتی طور پر مشغول۔ یہ دن پہلے صرف ایک دن کا تہوار ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ ایک ہفتے پر پھیل چکا ہے۔ جشن، بازار اور لوگوں کا سیلاب۔ رسموں میں سب سے اہم رسمیں تھیں بیل کی قربانی، مقدس آگ کا جلایا جانا اور اس آگ سے ایک نیا چراغ روشن کرنا جو پرانے چراغ کی جگہ قربان گاہ پر رکھا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا اور ہر شخص اپنے اپنے حصے کا ایک چھوٹا سا چراغ نئے چراغ سے جلا کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا، جیسے کوئی بدی سے حفاظت کا تعویذ ہو۔ تقریب کے اختتام پر سینئر یعنی شمادم تقریر کرتا تھا۔ جو لوگ دور دور سے آتے وہ اکثر بیل، مینڈھے اور بکرے لاتے تھے، بظاہر قربانی کے لیے، مگر اصل میں وہ جانور کشتی کے مویشی خانے میں شامل ہو جاتے تھے، نہ کہ ذبح کیے جاتے۔ نیا چراغ ہمیشہ کوئی شہزادہ یا رئیس پیش کرتا اور یہ ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔
इस साल कुर्रा फाल बीथार के शहजादे के नाम निकला, जो अपनी फयाजी और कश्ती के लिए मोहब्बत में बहुत मशहूर था। सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि वो कैसा नया चिराग लाएगा। उस रात शमादम ने हमें और मुर्शिद को बुलाया और मुर्शिद को मुखातिब होकर कहा, कल एक मुकद्दस दिन है, आओ पिछले झगड़े यहीं दफन करते हैं। कश्ती को ना रोको, ना इसकी रफ्तार कम करो, खुदा ना करे वो थम जाए। मैं इस कश्ती का रहनुमा हूँ, ये मकाम मुझे विरासत में मिला है। कल मेरा दिन है, तुम सब एक तरफ हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। अगर मैंने मीरदाद के साथ ज्यादती की है तो मीरदाद मुझे माफ़ कर दे। मीरदाद ने सुकून से जवाब दिया, तुमने मीरदाद के साथ नहीं बल्कि खुद शमादम के साथ ज्यादती की है। खुद को नुकसान देना दरअसल नुकसान का गुलाम बन जाना है और दूसरों को नुकसान देना गुलामों का गुलाम बन जाना है। गलती का बोझ बहुत भारी होता है। शमादम ने कहा, अगर मैं अपनी गलती का बोझ उठा सकता हूँ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मीरदाद ने कहा, क्या एक सड़ा हुआ दांत मुंह से कह सकता है मेरी तकलीफ मुझे बर्दाश्त है, तुम्हें क्यों फिक्र हो? शमादम ने झिंझला कर कहा, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अपनी कश्ती लेकर कहीं और चले जाओ। कल मेरा दिन है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना खबरदार रहना, शमादम का इंतकाम खुदा के कहर से कम नहीं। जब हम बाहर निकले मीरदाद ने सिर्फ इतना कहा, शमादम का दिल अब भी शमादम ही का दिल है। अगले दिन शमादम की खुशी के मुताबिक सब रस्में मुकम्मल हुई, बिल्कुल जैसे दस्तूर था, किसी परेशानी के बगैर। लेकिन ये सब कुछ चलता रहा जब तक कि नया चिराग पेश न किया गया। ऐन उस वक्त जब कुर्बानी की आग जल रही थी, जब सबकी निगाहें नए चिराग की मुंतज़िर थीं, एक बुलंद कामत सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स भीड़ को चीरता हुआ कुर्बान गाह की तरफ बढ़ा। सरगोशियाँ शुरू हुईं। ये तो बीथार के शहजादे का ज़ाती कासिद है। सभी बेताब हो गए कि इसके हाथ में कैसा अनमोल चिराग होगा। शमादम ने झुककर उसका इस्तकबाल किया, दिल में ये यकीन लिए कि वही शहजादे का कीमती तोहफा लाया होगा। मगर कासिद ने आहिस्ता से कुछ कहा और फिर जेब से एक पुराना कागज़ निकाला। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, यह पैगाम है बीथार के साबिक शहजादे की तरफ से, आप सब के नाम जो आज किश्ती में जमा हैं। सलाम हो और भाईचारा। तुम सब गवाह हो कि मेरी मोहब्बत कश्ती के लिए हमेशा बेमिसाल रही है, और चूँकि इस साल नया चिराग पेश करने का एजाज़ मेरे हिस्से में आया, इसलिए मैंने पूरी दौलत और फ़न झोंक दिया ताकि वो चिराग शायान शान हो। और आखिरकार मैंने एक ऐसा चिराग बनवाया जो अपनी साख्त में हैरत अंगेज़ था। लेकिन फिर खुदा ने करम कर दिया, उसने मुझे एक ऐसा चिराग दिखाया जो हाथों से नहीं बनाया गया था, जिसकी रोशनी ना बुझती है और ना ही धुंधली पड़ती है, और जिसका हुस्न किसी नक्शो निगार का मोहताज नहीं। मैंने जब उस चिराग को देखा तो शर्म से मेरा दिल झुक गया कि मैं अपने चिराग को कीमती समझ बैठा था। चुनाचे मैंने अपने चिराग को कूड़े में फेंक दिया। मैं तुम्हें वही जिंदा चिराग सौंपता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि इससे अपनी शमें रोशन करो। वो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे सामने है। उस चिराग का नाम है मीरदाद। तुम उसकी रोशनी के लायक बनो। पैगाम मुकम्मल होते ही शमादम, जो कासिद के पहलू में खड़ा था, अचानक गायब हो गया। गोया वो कोई साया था जो रोशनी से भाग गया हो। मीरदाद का नाम बिजली की कड़क की मानंद मजमे के अंदर गूंज गया। हर आंख देखना चाहती थी उस जिंदा चिराग को जिसका जिक्र शहजादा बीथार ने किया था। और फिर मुर्शिद को कुर्बान गाह की सीढ़ियां चढ़ते देखा गया। तमाम मजमा एक इकाई बन गया, खामोश, साकित, पर दिलों में तूफान बरपा। फिर मीरदाद ने लब खोले और कहा। चैप्टर नंबर 37, आखिरी बाब। खून व आग के सैलाब की तंबीह और निजात की राह। मीरदाद लोगों से, क्या चाहते हो तुम मीरदाद से? क्या सोने का जड़ा हुआ चिराग जिसे कुर्बान गाह पर सजा सको? लेकिन सुनो, न मैं सुनार हूँ न जेवरात बनाने वाला, मैं एक रोशनी हूँ, एक पनागाह हूँ। तावीज़ चाहते हो? बेशक मेरे पास तावीज़ हैं, मगर वो तुम्हारी नज़र बद से नहीं, तुम्हारी अपनी अना से बचाते हैं। क्या तुम ऐसी रोशनी चाहते हो जिससे तुम अपने रास्ते साफ देख सको? ये कितनी अजीब बात है। तुम्हारे पास सूरज है, चांद है, सितारे हैं, फिर भी तुम डरते हो गिरने से। तो क्या आंखें बेकार हो गई या रोशनी कम पड़ गई है? और अगर तुम्हारे दिल अंधेरे हैं तो आंखों की रोशनी किस काम की?
क्या फ़ायदा ऐसी आँख का जो पाँव को गिरने से बचा ले मगर दिल को तारीकी में भटकने दे। क्या फ़ायदा ऐसी रोशनी का जो आँख को चमक दे, रूह को बुझा दे। तो फिर तुम मुझसे क्या मांगते हो? अगर तो तुम वो दिल मांगते हो जो देख सके और वो रूह मांगते हो जो रोशनी में नहाए, तो सुनो, तुम खाली नहीं लौटोगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह से है, न तुम्हारे जिस्मों से है, न तुम्हारे रस्म और रिवाज से है। कहो, तुम आज के दिन के लिए क्या कुर्बानी लाए हो? क्या बकरे, दुम्बे या बैल? कितनी सस्ती कीमत देकर निजात खरीदना चाहते हो? और क्या निजात इतनी सस्ती है भी? याद रखो, किसी बकरे पर फतह पाना कोई जीत नहीं है, और इंसान का ये सोचना कि एक बकरी का खून उसकी ज़िंदगी का कफ़ारा है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तुमने दुआएं पढ़ी, तुमने रस्में निभाई, मगर हर कदम पर तुम्हारे साथ शक चला और हर दुआ पर आमीन नफ़रत ने कही। तुम यहाँ जमा हो सैलाब पर फतह का जश्न मनाने। कैसी फतह, कैसा जश्न, जब तुम्हारे अंदर का सैलाब अभी भी तुम्हें बहा ले जाने को बेताब है। नूह ने अपने गहरे पानियों को काबू में किया, मगर तुम्हारे गहरे तूफान वहीं के वहीं हैं। वो सिर्फ रास्ता दिखाकर चला गया, रास्ता न मंजिल। और याद रखो, हर इंसान खुद एक सैलाब है, खुद एक कश्ती और खुद ही इसका नाखुदा। जब तक तुम उस दिन तक ना पहुंचो जहां तुम अपने अंदर से उतर कर एक धुली नई ज़मीन पर कदम रखो, फतह का जश्न कब्ल अज़ वक्त है। पूछते हो इंसान सैलाब क्यों बन गया? तो सुनो, जब अज़ली वहदत ओमनी विल ने आदम को दो हिस्सों में बांटा ताकि वो खुद को पहचाने, तब वो मर्द व ज़न में बट गया। तभी ख्वाहिशात का तूफ़ान पैदा हुआ, क्योंकि दुई पैदा हो गई। और जब दो होते हैं तो ख्वाहिश भी दो रुख की होती है, एक ऊपर ले जाती है, दूसरी नीचे खींच लाती है। इंसान कभी बुलंदियों में उड़ता है, कभी पस्ती में डूबता है। उसके अंदर दो मुखालिफ लहरें हैं जो कभी एक नहीं होती, और जो इन मौजों को जानता है वो सारी ज़िंदगी डगमगाता रहता है। यही वो सैलाब है जो तुम्हें लम्हा ब लम्हा डबो रहा है। यही वो सैलाब है जो तुम्हारे दिल से फूटता है, और जब तक तुम अपने आसमान को अपनी ज़मीन से मिला ना दो, तुम्हारी दुनिया में कौसे कज़ा ना बनेगी और ना ही तुम वाकई निजात पा सकोगे। देखो, एक सैलाब आ रहा है, खून का और आग का। अगर तुमने अपने दिल के पानियों को काबू ना किया तो ये दुनिया तुम्हें बहा ले जाएगी। मेरी कश्ती छूटने वाली है, कौन है जो सवार होगा? जब से आदम ने खुद को हवा में बोया, इंसान तूफ़ान और सैलाब काट रहा है। जब एक ख़ास किस्म की ख्वाहिशात हद से बढ़ती हैं तो ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, और फिर इंसान किसी न किसी तूफ़ान में डूब जाता है ताकि फ़ितरत तवाज़ुन वापस ला सके। लेकिन ये तवाज़ुन तब तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात को मोहब्बत के प्याले में गूंद कर समझ की, इरफान की मुक़द्दस आग में रोटी की तरह न सेंक ले। नूह के ज़माने का सैलाब ना तो पहला था ना ही आखिरी जो इंसान ने देखा, बस वो एक नुमायां निशान था तबाह कुन तूफ़ानों की एक लंबी कतार का। और अब जो सैलाब, आग और खून का सैलाब ज़मीन पर टूटने वाला है, वो उससे कहीं बड़ा होगा। तो क्या तुम तैयार हो कि उसमें तैर सको, या फिर डूब जाओगे? अफसोस, तुम बहुत मसरूफ़ हो अपने वजूद पर वज़न डालने में, अपने खून को ऐसी लज्जतों से ज़हर आलूद करने में जिनकी जड़ें दर्द में पैवस्त हैं। तुम उन राहों पर दौड़ रहे हो जो कहीं नहीं जाती। तुम ज़िंदगी के गोदाम के पिछवाड़े में गिरे हुए दाने चुन रहे हो, मगर कभी झांक कर भी नहीं देखते कि इस गोदाम के अंदर क्या क्या ख़जाने हैं जो छुपे हुए हैं। तो फिर है मेरे मुसाफिरों, तुम क्यों ना डूबोगे? तुम पैदा हुए हो फ़िज़ाओं में उड़ने के लिए, परवाज़ करने के लिए, लामहदूद कायनात को अपने परों में समेटने के लिए, मगर तुमने ख़ुद को रिवायात, अकीदों और सकून की छोटी छोटी जंजीरों में जकड़ लिया है, जिन्होंने तुम्हारे पर काट दिए हैं, तुम्हारी आँखों पर पर्दे डाल दिए हैं और तुम्हारे अंदर की ताकत को पत्थर बना दिया। अब बोलो, तुम इस आने वाले सैलाब का कैसे सामना करोगे? तुम जो खुदा की शबीह हो, तुमने अपनी खुदाई को तकरीबन मिटा दिया है। तुमने अपने खुदाई कद को इतना छोटा कर दिया कि अब खुद भी उसे पहचान नहीं सकते। तुमने अपने चेहरे नूरानी पर कीचड़ मल दी और एक से एक मस्खरा नकाब पहन लिया। अब खुद सोचो,
جو سیلاب تم نے خود کھولا ہے اس کا تم کیسے سامنا کرو گے؟ جب تک تم میرداد کی آواز پر دھیان نہیں دو گے زمین تمہارے لیے قبر ہی رہے گی اور آسمان ایک کفن۔ حالانکہ زمین تمہارے لیے گہوارہ بنائی گئی تھی اور آسمان تمہارا تخت تھا۔ ایک بار پھر سنتے جاؤ، تم ہی ہو سیلاب، تم ہی ہو کشتی، تم ہی ہو ناخدا۔ تمہاری خواہشات ہیں سیلاب، تمہارا جسم ہے کشتی، تمہارا ایمان ہے ناخدا، اور ان سب کے بیچ میں تمہاری مرضی ہے وہ طاقت جو سب پر چھائی ہوئی ہے، اور سمجھ بوجھ ہے، عرفان ہے وہ روشنی جو ان سب کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ یقیناً کشتی مضبوط ہونی چاہیے، لیکن ساری زندگی اسی کی تیاری میں گزار دینا بے وقوفی ہے، ورنہ وقت آ جائے گا تمہاری کشتی بھی سڑ جائے گی اور تم بھی اس جگہ ڈوب جاؤ گے جہاں کھڑے ہو۔ ناخدا ہو تو پرامن اور قابل ہو، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے سیلاب کی جڑ کو تلاش کرو اور اپنی مرضی کو اس قابل بناؤ کہ اسے ایک ایک کر کے سکھا دے، چھٹا دے، خشک کر دے۔ خواہشوں کو جلا دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں جلا دیں۔ کبھی کسی خواہش کے منہ میں نہ جھانکو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میٹھی ہے یا زہریلی، شہد جمع کرنے والی مکھی ہے یا بدنما۔ حوا کو سانپ کا چہرہ خدا کے چہرے سے زیادہ دلکش لگا تھا۔ نہ کسی خواہش کو تولو، کیونکہ تاج اور پہاڑ کا وزن برابر نہیں ہوتا، لیکن بعض تاج ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے بھی بھاری ہوتے ہیں۔ کچھ خواہشیں دن میں نورانی گیت گاتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں زہر اگلتی ہیں۔ کچھ ایسی خوشی کی خواہشات ہوتی ہیں جو لمحوں میں غم کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں۔ کچھ آنکھوں سے نرم رویے سے معصوم لگتی ہیں، لیکن اندر سے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہوتی ہیں۔ اور کچھ خواہشیں صرف اس وقت تک خوشبو دیتی ہیں جب تک انہیں چھیڑا نہ جائے۔ جیسے ہی چھیڑا بدبو پھیلتی ہے، سڑی لاشوں جیسی، گندگی سے بھی بدتر۔ اپنی خواہشات کو اچھی اور بری میں بانٹنے کی کوشش نہ کرو، یہ ایک لا حاصل مشقت ہوگی، کیونکہ اچھی خواہش بری کے بغیر باقی رہ نہیں سکتی، اور بری خواہش صرف اچھی کے اندر ہی جڑیں گاڑ سکتی ہے۔ ایک ہی درخت ہے نیکی اور بدی کا درخت، ایک ہی اس کا پھل ہے۔ تم نیکی کا ذائقہ چکھو گے تو بدی کا ذائقہ بھی ساتھ آئے گا۔ جس تھن سے تم زندگی کا دودھ پیتے ہو وہی تھن موت کا دودھ بھی دیتا ہے۔ وہی ہاتھ جو تمہیں جھولے میں جھلاتا ہے وہی ہاتھ تمہاری قبر بھی کھودتا ہے۔ یہی ہے میرے مسافروں دوئی کی فطرت، لیکن اتنے بے وقوف نہ بنو کہ اسے بدلنے کی کوشش کرو، اتنے سادہ لوح بھی نہ بنو کہ آدھی رکھ لو آدھی پھینک دو۔ اگر تم دوئی پر حکمرانی چاہتے ہو تو اسے نہ اچھا سمجھو نہ برا، بس سمجھو۔ کیا زندگی اور موت کا دودھ تمہارے منہ میں کھٹا نہیں ہو چکا؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے منہ کو کسی ایسی چیز سے دھو لو جو نہ اچھی ہو نہ بری، کیونکہ وہ دونوں سے بڑھ کر ہے؟ کیا اب تمہیں اس پھل کی طلب نہیں ہو جانی چاہیے جو نہ میٹھا ہے نہ کڑوا، کیونکہ وہ نیکی اور بدی کے درخت پر نہیں اگتا؟ اگر تم دوئی کے پنجوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو پھر اس کے درخت کو اپنے دلوں سے جڑ سمیت اکھاڑ پھینکو، ہاں جڑ سے، تاکہ اس کی جگہ خدائی زندگی کا بیج، پاک فہم کا، عرفان کا بیج جو نیکی اور بدی سے ماورا ہے پنپ سکے۔ تم کہتے ہو کہ میرداد کا پیغام بے رنگ ہے، بورنگ ہے، خوشی چھین لینے والا ہے، یہ ہمیں کل کے انتظار کی خوشی سے محروم کرتا ہے، ہمیں خاموش اور بے دل تماشائی بنا دیتا ہے، جبکہ ہم تو چیختے چلاتے مقابلہ کرنے والے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ مقابلہ کرنا خوشگوار ہے۔ چاہے داؤ کچھ بھی ہو، تعاقب میں نکلنا خوشی دیتا ہے، چاہے وہ تعاقب کسی جھوٹے سراب کا ہی کیوں نہ ہو۔ تم ہی دل میں یہ کہتے ہو، بھولتے ہوئے کہ تمہارے دل تمہارے نہیں ہیں، جب تک نیکی اور بدی کے جذبات ان کی لگامیں تھامے ہوئے ہیں۔ اگر تم اپنے دلوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو اپنے تمام جذبات، اچھے یا برے، ان کو محبت کے ایک ہی تھال میں گوندھو اور انہیں پاک عرفان کے تنور میں رکھو، جہاں ہر دوئی ایک ہو جاتی ہے، خدا میں ایک دنیا جو پہلے ہی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اسے مزید پریشان نہ کرو۔ تم کیسے امید رکھتے ہو کہ ایک ایسے کنویں سے صاف پانی نکالو گے جس میں تم مسلسل کچرا اور کیچڑ پھینک رہے ہو؟ کیسے پانی کا جوہر کبھی صاف اور ساکن ہوگا اگر تم ہر وقت اسے ہلاتے رہو؟ کبھی ایک بے قرار دنیا سے سکون کی طلب نہ کرو، ورنہ تم خود بے قراری مانگ رہے ہو۔ کبھی نفرت کرنے والی دنیا سے محبت نہ مانگو، ورنہ تم نفرت کو ہی آواز دے رہے ہو۔
कभी मरती दुनिया से जिंदगी न मांगो, वरना तुम मौत को ही आवाज़ दे रहे हो। दुनिया तुम्हारी सिर्फ अपनी ही करेंसी में अदा कर सकती है, और वो करेंसी है डुअलिज्म, दो रुखी। लेकिन अपने आप से तलब करो, किसी इंसान से वो मुतालबा ना करो जो तुम खुद अपने ऊपर लागू नहीं करते। और वो क्या है जो अगर सारी दुनिया तुम्हें दे दे तो तुम अपने सैलाब पर काबू पालो और ऐसी ज़मीन पर उतर सको जो दर्द और मौत से आज़ाद हो और आसमान से जुड़ी हो हमेशा की मोहब्बत और पाक इरफान में। क्या वो दौलत है, ताकत है, शोहरत है? क्या वो इख्तियार है, अथॉरिटी है? क्या वो मर्तबा है या इज़्ज़त है? क्या वो तुम्हारी पूरी हुई उम्मीदें और कामयाबियां हैं? नहीं, इनमें से हर एक तो तुम्हारे सैलाब को बढ़ाने वाला चश्मा है। इन्हें छोड़ दो मेरे बिछड़े हुए बच्चों, छोड़ दो, छोड़ दो। खामोश हो जाओ ताकि तुम साफ हो सको, साफ हो जाओ ताकि तुम दुनिया को साफ देख सको। और जब तुम दुनिया को साफ देखोगे तो तुम जान लोगे कि वो कितनी खाली है और कितनी बेबस है, और कभी तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम दरअसल मांगते हो, आज़ादी, सुकून और ज़िंदगी। दुनिया तुम्हें जो कुछ भी दे सकती है वो सिर्फ एक जिस्म है, एक कश्ती जिसमें तुम दुई की ज़िंदगी के समंदर में सफ़र कर सको। और ये जिस्म तुम किसी इंसान के मरहूम मिन्नत नहीं हो। कायनात खुद तुम पर लाजिम करती है कि वो तुम्हें ये दे और इसे बरकरार रखे। इस जिस्म को दुरुस्त और मजबूत रखना, ऐसा कि वो सैलाब का सीना चीर सके, जैसा कि नूह की कश्ती दुरुस्त और मजबूत थी। उस जिस्म में जो हैवान हैं उनको काबू में रखना, जैसे नूह ने हर दरिंदे को काबू में रखा। ये तुम्हारा काम है, सिर्फ तुम्हारा। एक ईमान रखना, बेदार और रोशन आंखों वाला, जो तुम्हारे सफ़र की रहनुमाई करे। ऐसा ईमान जो इस अब्दी मर्जी पर, ओमनी विल पर कामिल यकीन रखता हो, जो तुम्हें जन्नत के दरवाज़ों तक ले जाए। ये तुम्हारी ज़ाती जिम्मेदारी है, सिर्फ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। एक बेख्वाब इरादा रखना, ऐसा इरादा जो गालिब आए, जो खुद को फतह करे और पाक इरफान के दरख्त ज़िंदगी में शरीक हो। ये तुम्हारा काम है, सिर्फ तुम्हारा ही काम। इंसान का मुकद्दर खुदा है, उससे कम कोई मंजिल उसके दुख के लायक नहीं। अगर रास्ता लंबा है, अगर आंधियाँ, तूफ़ान और कहानियाँ हैं, तो क्या खालिस दिल और रोशन आँखों वाला ईमान इन आंधियों को शिकस्त न देगा? जल्दी करो कि जो वक्त तुम ज़ाय करते हो वो दुखों से भरा होता है, और इंसान चाहे कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, आखिरकार एक आवारा गर्द ही है। तुम सब कश्ती साज हो, तुम सब मल्लाह हो। यही तुम्हें अबद से सौंपा गया है ताकि तुम बेकनार समंदर में सफ़र करो, वो समंदर जो खुद तुम हो, और इसमें वो खामोश हम आहंगी पाओ जिसे हम खुदा कहते हैं। हर चीज़ को एक मरकज़ दरकार होता है जहाँ से वो फैले, जिसके गिर्द वो घूमे। अगर ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी एक दायरा है और खुदा को पाना इसका मरकज़, तो तुम्हारे तमाम काम उसी मरकज़ से जुड़े और उसी के गिर्द घूमने चाहिए, वरना वो सब महज आवारगी हैं, चाहे तुम्हारा पसीना खून की तरह क्यों ना हो जाए। और चूँकि इंसान को उसकी मंजिल तक पहुँचाना मीरदाद का काम है, तो देखो मीरदाद ने तुम्हारे लिए एक अजीम कश्ती तैयार की है, ऐसी कश्ती जो मजबूती से बनी है और शानदार रहनुमाई के साथ। न वो कश्ती लकड़ी की है, न राल की है, न उसका बोझ कव्वे, छपकलियाँ या भेड़िए हैं, बल्कि वो कश्ती पाक इरफान की बनी है। वही पाक इरफान जो उन सब के लिए रोशनी है जो खुद को फतह करना चाहते हैं। उसकी मोहब्बत सब के लिए है, और उसका बोझ वो रूहें जो अपने साए से आज़ाद हो चुकी हैं और इरफान की आज़ादी के नूर में लिपटी हुई हैं। वो सब जो ज़मीन की जंजीरों से आज़ाद होना चाहते हैं, जो एक हो जाना चाहते हैं, जो खुद पर गालिब आना चाहते हैं, वो आएँ, सवार हो जाएं। कश्ती तैयार है, हवा मुवाफ़िक है, समंदर पुरसकून है। जो तालीम मैंने नूह को दी थी, वही तालीम मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। नरोंदा। जब मास्टर खामोश हुए तो जैसे सारी मजलिस में एक सांस सी दौड़ गई। ऐसा लगता था कि सब ने सारा वक्त अपनी सांसें रोके रखी थी, इससे पहले कि वो कुर्बान गाह के जीनों से नीचे उतरते। मुर्शिद ने 7 रुफ़का और हार्प को बुलाया और उनके साथ मिलकर नई कश्ती का गीत गाना शुरू किया। मजमा इस नगमे में शामिल हो गया, और जैसे कोई बड़ी मौज उठती है, वैसे ही वो दिलकश राग आसमान की तरफ बुलंद हो गया।
خدا ہے تمہارا نا خدا، چلو میری کشتی چلو۔ یہاں پر کتاب میرداد کا وہ حصہ مکمل ہوتا ہے جس کی دنیا میں اشاعت کی مجھے اجازت ملی تھی۔ جہاں تک باقی حصے کا تعلق ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ جب وہ گھڑی آئے گی وہ الفاظ خود اپنا راستہ بنائیں گے، جیسا کہ میرداد کی روش ہے، خاموش، گہری، روشن۔ یہ تھی تصوف، روحانی بیداری اور باطنی ارتقاء کے موضوع پر ایک لامتناہی بصیرت سے لبریز تصنیف کتاب میرداد کی آخری قسط۔ اس کتاب کے مصنف نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کتاب اپنا قاری خود چنتی ہے۔ میں دل سے اس دعوے کی توثیق کرتا ہوں، شاید آپ بھی کریں گے۔ یہ کتاب خود طے کرتی ہے کہ اسے کس کے کانوں میں سرگوشی کرنی ہے، کس کے دل پر دستک دینی ہے اور کس کی روح کو جگانا ہے۔ اگر آپ نے میرداد کو سنا، اگر وہ لمحے آپ کے اندر کہیں ٹھہرے، تو میری یہ گزارش ہے کہ پھر سے سنیے، دوبارہ، سہ بارہ، بار بار، کیونکہ یہ کتاب پہلی بار میں نہیں کھلتی۔ یہ اس لمحے کھلتی ہے جب آپ کھلتے ہیں، جب دل میں کچھ تھم کر کچھ سننے لگے، جب روح کچھ یاد کرنے لگے، تب یہ کتاب خود کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کوئی خواب، جیسے کوئی دعا۔ اور اگر آپ کو یہ آواز چھو گئی ہے تو اسے پھیلائیے، شیئر کیجیے، اسے دور دور تک اڑنے دیجیے۔ شاید کہیں کوئی اور ایسا ہو جو برسوں سے اسی آواز کا منتظر ہو، اور شاید میرداد اسی لمحے کے انتظار میں ہو۔ آخر میں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی روحانی روشنی، ایسی صدائیں، ایسی بیداری آپ تک مسلسل پہنچتی رہے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ صرف ایک کلک نہیں، یہ ایک نیت ہے، جاگنے کی، جڑنے کی، یاد آنے کی۔ یاد رکھیں، جب آپ واقعی سننے لگتے ہیں تو کتابیں نہیں، کتابوں کے پیچھے چھپی روشنی بولتی ہے، اور اس روشنی کا نام ہے محبت، آزادی اور عرفان۔ خدا ہے تمہارا نا خدا، چلو میری کشتی چلو۔